playing from Valyapara. अंततः पराजय स्वीकार करके उन्हें ब्राह्मणत्व लाभ के लिए तपस्या करने जाना पड़ा। महर्षि वशिष्ठ क्षमा की तो मूर्ति ही थे। जब विश्वामित्र ने उनके 100 पुत्रों का संहार कर दिया उस समय यद्यपि इन्होंने बड़ा शोक प्रकट किया, परंतु सामर्थ्य होने पर विश्वामित्र के किसी प्रकार के अनिष्ट का चिंतन तक नहीं किया, बल्कि अंतःकरण के क्षणिक शोकाकुल होने पर भी ये अपनी निर्लेपता और असंगता को नहीं भूले। एक बार बात ही बात में विश्वामित्र से इतना उनका विवाद छिड़ गया कि तपस्या बड़ी है सत्संग। वशिष्ठ जी का कहना था कि सत्संग बड़ा है और विश्वामित्र जी का कहना था कि तपस्या बड़ी है। अंत में दोनों महर्षि अपने विवाद का निर्णय कराने के लिए शेष भगवान के पास उपस्थित हुए। सब बातें सुनकर शेष भगवान ने कहा कि भाई, अभी तो मेरे सिर पर पृथ्वी का भार है, दोनों में से कोई एक थोड़ी देर के लिए इसे ले लो तो मैं निर्णय कर सकता हूँ। विश्वामित्र अपनी तपस्या घमंड फूले हुए थे। उन्होंने 10,000 वर्ष की तपस्या के फल का संकल्प किया और पृथ्वी के को अपने सिर पर धारण करने की चेष्टा की। पृथ्वी कांपने लगी, सारे संसार में तहलका मच गया। तो वशिष्ठ जी ने अपने सत्संग के आधे क्षण के फल का संकल्प करके पृथ्वी को धारण कर लिया और बहुत देर तक धारण किए रहे। अंत में जब शेष भगवान फिर पृथ्वी को लेने लगे तो विश्वामित्र ने कहा कि अभी तक आपने निर्णय तो सुना है नहीं। शेष भगवान हंस पड़े। उन्होंने कहा, निर्णय तो अपने आप हो गया। आधे क्षण के सत्संग की बराबरी हजारों वर्ष की तपस्या नहीं कर सकती। फिर क्या, दोनों महर्षि तो थे ही। यह तो सत्संग की महिमा प्रकट करने का एक अभिनय मात्र था। दोनों बड़ी प्रसन्नता के साथ अपने अपने आश्रम पर लौट आए। महर्षि वशिष्ठ योग वासिष्ठ के उपदेशक के रूप में ज्ञान की साक्षात मूर्ति है और अनेक यागों तथा वशिष्ठ संहिता के प्रणयन द्वारा उन्होंने कर्म के महत्व और आदर्श स्थापित किया है। उनका जीवन तो भगवान श्री राम के प्रेम से सराबोर है ही। हमारे इतिहास पुराणों में इनके चरित्र का बहुत बड़ा विस्तार है। उन सब बातों का अध्ययन तो उन्हीं में हो सकता है। यहाँ तो केवल उनके जीवन की 2-4 घटनाएं ही उद्धृत की गई हैं। महर्षि वशिष्ठ आज भी सप्तर्षियों में रहकर सारे जगत के कल्याण में लगे हुए हैं। श्री कर्दम जी, छाया कर्दमो यज्ञ, अर्थात ब्रह्मा जी की छाया से श्री कर्दम जी उत्पन्न हुए। जब ब्रह्मा जी ने प्रजापति कर्दम को सृष्टि विस्तार की आज्ञा दी तो उन्होंने सर्वप्रथम स्वरूपानुरूप धर्मपत्नी की प्राप्ति के लिए सरस्वती नदी के तट पर बिंदु सरोवर तीर्थ में 10,000 वर्षों तक तपस्या के द्वारा शरणागत वरदायक श्री हरि की आराधना की। भगवान ने प्रसन्न होकर उन्हें दर्शन दिया। प्रभु की परम मनोहर मूर्ति का दर्शन कर कर्दम जी को बड़ा हर्ष हुआ। उन्होंने आनंद साष्टांग दंडवत प्रणाम कर प्रेम प्रवण चित्त से हाथ जोड़कर अत्यंत सुमधुर वाणी से भगवान की स्तुति की। भगवान ने कहा, जिसके लिए तुमने आत्म संयम आदि के द्वारा मेरी आराधना की है, तुम्हारे हृदय के उस भाव को जानकर मैंने पहले से उसकी व्यवस्था कर दी है। परम यशस्वी सार्वभौम सम्राट महामानव मनु परसों अपनी धर्मशीला भार्य शत्रुपा के साथ अपनी रूप एवं शीला और सद्गुण संपन्ना कमल लोचना कन्या को लेकर आएंगे। प्रजापति वह सर्वथा आपके स्वरूपानुरूप है। मनु जी वह कन्या आपको अर्पण करेंगे। उससे सृष्टि विस्तार करने वाली 9 कन्याएं होंगी तथा सांख्य शास्त्र प्रचार करने के लिए मैं भी अपने अंश कला से आपके वीर का आश्रय लेकर आपकी पत्नी देवहूति के गर्भ से अवतीर्ण होऊंगा। यह कहकर भगवान दैतान हो गए। इधर मनु जी भी महारानी शत्रुपा के साथ सुवर्ण जटित रथ पर सवार होकर तथा परम साध्वी मुनि वृत्तिशीला कन्या देवहूति को पीठ बिठाकर भगवान के बताए संकेत अनुसार निश्चित समय पर शांतिप्राण महर्षि कर्दम के आश्रम पर पहुंचे। अग्निहोत्र से निवृत्त परम तेजस्वी मुनि श्रेष्ठ कर्दम को मनु जी ने प्रणाम किया। श्री कर्दम जी ने आशीर्वाद देते हुए यथोचित आतिथ्य सत्कार किया और आगमन का कारण पूछा।
मनु जी ने अत्यंत विनम्रतापूर्वक निवेदन किया, यह मेरी कन्या है, जो प्रियव्रत और उत्तानपाद की बहन है। स्वभाव से ही राजसुख भोग से विरक्त है, अवस्थाशील और गुण आदि में अपने योग्य पति पाने की इच्छा रखती है। जब से इस नारद जी के मुख से आपके शील, विद्या, रूप और गुणों का वर्णन सुना है, तभी से आपको अपना पति बनाने का निश्चय कर चुकी है। दुश्मन में बड़ी श्रद्धा से आपको यह कन्या समर्पित करता हूँ, आप इसे स्वीकार कीजिए। श्री कर्दम जी ने स्वीकृति तो दे दी, परंतु शर्त पर। वह यह कि जब तक इसके संतान नहीं हो जाएगी, तब तक मैं गृहस्थ धर्मानुसार इसके साथ रहूँगा। इसके पश्चात भगवान के बताए हुए परम धर्म भगवत आराधन को ही मैं अधिक महत्व दूंगा। महाराज मनु जी ने ब्राह्म विदेशी देवहूति का विवाह कर्दम जी से कर दिया और दहेज में भूरी भूरी बहुमूल्य वस्त्राभूषण एवं अन्य आवश्यक वस्तुएं प्रदान की तथा मनु की आज्ञा लेकर वहां से अपने स्थान चले आए। मनुपुत्री देवहूति ने काम वासना, दंभ, द्वेष, लोभ, मद आदि का त्याग कर बड़ी सावधानी और लगन के साथ सेवा में तत्पर रहकर विश्वास, पवित्रता, गौरव, संयम, शुश्रूषा, प्रेम और मधुर भाषण आदि गुणों से अपने परम तेजस्वी पतिदेव को संतुष्ट कर लिया। बहुत काल व्यतीत होने पर सेवापरायणा देवहूति के मन में संतान की अभिलाषा जागृत होने पर परम तपोधन श्री कर्दम जी ने अपने तपोबल से स्वयं दिव्य स्वरूप धारण करता देवहूति को भी दिव्य रूप प्रदान कर सहस्रदास दासियों से सेवित एवं समावृत होकर योग प्रभाव निर्मित दिव्य विमान पर विराजमान होकर देवहूति के साथ बहुत वर्षों तक विहार किया। तत्पश्चात देवहूति को संतान प्राप्ति के लिए समुत्सुक देखकर श्री कर्दम जी ने अपने स्वरूप के 9 विभाग किए और 9 स्वरूपों से उनके घर में अपना तेज स्थापित किया। इससे देवहूति के 9 कन्याएं पैदा हुई। श्री कर्दम जी अपनी पूर्व प्रतिज्ञा के अनुसार संन्यास ग्रहण करने को समुद्यत हुए। पतिदेव के हार्दिक अभिप्राय को जानकर देवहूति ने बड़ी विनम्रतापूर्वक कन्याओं को योगी वरों के हाथों में सौंपने तथा वन चले जाने पर अपने आधार के लिए एक पुत्र की प्रार्थना की। तो कृपालु मुनि कर्दम को भगवान विष्णु का वह कथन याद आया जिसमें कि उन्होंने स्वयं का मुनिपुत्र होने का संकेत किया था। श्री कर्दम जी ने देवहूति को आश्वासन दिया, प्रिय धीर न हो, तुम्हारे गर्भ में अविनाशी भगवान विष्णु शीघ्र ही पधारेंगे। अब तुम संयम, नियम, दान और तपादि द्वारा श्रद्धापूर्वक भगवान का आराधन करो। पतिवचन विश्वास सिनी देवहूति प्राण प्रण से भगवत आराधन में लग गई। फिर कर्दम जी ने श्री ब्रह्मा जी के आदेशानुसार अपनी कला नाम की कन्या मरीचि को, अनुसूया अत्रि को, श्रद्धा अंगिरा को, अविर्भू पुलस्त को, गति पुलह को, क्रिया क्रतु को, ख्याति भृगु को, अरुंधति वशिष्ठ को, शांति अथर्वा को समर्पित की। ये ऋषि लोग श्री कर्दम जी की आज्ञा लेकर अति आनंदपूर्वक अपनी अपनी पत्नी के साथ अपने अपने आश्रम में चले गए।